चांगला में बिशाम के करीब खुदकुश धमाका, 5 गैर मुल्की बाशिंदे हलाक, पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान गंवा बैठा। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी गैर मुल्की मुसाफिरों से भरी गाड़ी से टकरा दी। हमले में मुतालिद अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PP 32 से कागजात मुस्तरद होने के बाद खिलाफ अपील मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। दोनों कायदीन की रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और डेप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने का अज़्म। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिंध में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस को भी सराहा। शर्जील इनाम मेमन ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को रिवायती सिंधी लुंगी और टोपी के तोहफ़े पेश किए। IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 65,906 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोटरी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिर ट्रेन की खाली बोगियों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल किया जा रहा था। कोटरी से दादू लाड़काना जाने वाला ट्रैक हादसे के सबब मुकम्मल बंद। बहाली में 3 से 4 घंटे लगेंगे, रेलवे इंतजामिया का दावा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। मईशत कमजोर हो तो कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। कशकोल ना भी लेकर जाएं तो वो कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। शुरा से मुखातिब होकर बोले, आज रोजा है इसलिए कर्जे के पैसे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। टैक्स देने वाले हमारे कौमी हीरोज हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले, टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है, इससे महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफ़ाफ़ियत आएगी। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास 1 अप्रैल को शाम 4 बजे बुला लिया। इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अपोजिशन एक बार फिर मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मामला उठाएगी। 2 अप्रैल को कौमी असम्बली हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर की जाएगी। फैसल वाफदा को MQM की हिमायत मिलेगी या नहीं, आज फैसला मुतवक्के। एडहॉक कमेटी की अहम बैठक में सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। कमेटी के बेशतर अरकान फैसल वाफदा को टिकट देने के मुखालिफ। सेनेटर तलहा महमूद ने JUI को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नजर नहीं आई। नैयर बुखारी बोले, जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। PP 158 से PTI के रहनुमा मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। PP 32 से परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नौमुंतखब अरकान असम्बली का हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में समात। DG लॉ ने बताया कि इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकामात दे सकता है। नौमुंतखब अरकान के हल्फ ना होने पर इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर सकता है। कराची में जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी उज़्रदारियां दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 8 फरवरी की शाम जीत रहे थे, 9 फरवरी को हरा दिया गया।
फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तजाद दूर किए बगैर ही जीतने वालों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। नताइज को कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, कल तक जवाब तलब। दौरान समाज शेर अफजल मरवत बोले, आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजूहात बनाया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो भी ऑप्शंस होंगे उनको कल देख लेंगे। बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में तामीराती काम के टेंडर्स की बार बार मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि तरक्याती स्कीमों के हवाले से मैकेनिज्म बेहतर किया जाए। लेवीज कोयटा में है नहीं तो फिर भर्तियां कैसे हो रही हैं। सरफराज बुख्ती बोले, बलोचिस्तान हाउस के लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीर मनसूख कर दी, कोशिश है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फराम करें। अदालती अहकामात और ख्वाहिशात पर अमल दरामद होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, लगता है मेरा गुस्सा कम करने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मसला हल करना हो तो 15 दिन में मसले हल हो सकते हैं। विफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। 4 नुकाती एजेंडा जारी। माली साल 2023-24 की वस्त मुद्दती बजट जायजा रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। विफाकी, सूबाई और जिलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पेश की जाएगी। दुबई में यौम पाकिस्तान की तकरीब। MQM के 3 बड़े रहनुमाओं की शिरकत। डॉक्टर इश्तुल इबाद, बाबर गौरी और आमिर खान ने मिलकर केक काटा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। पंजाब काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। ASP शहरबानो नकवी को कायदे आजम पुलिस मेडल देने की सिफारिश विफाक को भेजने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, अजनास की जरूरियात का तयन करके काश्त का फैसला करना जरूरी है। पतंग की धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू की जाए। टैक्स की वसूली न होने से 2 साल में KMC को 9 अरब रुपए का नुकसान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जो लोग KMC की टोपी पहनकर लोगों को टोपियां पहनाते हैं, उनकी टोपियां उतारूंगा। कि इलेक्ट्रिक को टैक्स इकट्ठा करने पर 7% अदायगी होगी। आहत चीमा के बच्चों की फीस माफी का मामला बिगड़ गया। प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल A थॉमसन ने गवर्नर पंजाब से खिलाफात पर इस्तीफा दे दिया। बोर्ड के सीनियर रुकन बाबर अली भी मुस्ताफी। दर्जगाह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान के G30 स्कूल्स क्लब की रुकनियत से महरूम होने का खदशा। तलबा समेत वालिदैन का प्रिंसिपल के हक में एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फारी के तबादले में FC बलूचिस्तान की सिपाही नुमान फरियाद शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने PNS सिद्दीकी में रात की तारीकी में दाखिल होने की कोशिश की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची के इलाके समनाबाद से अगवा किए गए 2 सगे भाई घर पहुंच गए। दोनों रिक्शे में सवार होकर वापस आए। तलबा का कहना है 4 अफराद ने गाड़ी में बिठाकर हाईवे ले गए। मुलजिमान नागर चौरंगी पर उतार कर फरार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इजरायली वज़ीर दिफा का गजा में कार्रवाई रोकने से इनकार। योवा गिलान ने कहा है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक गजा जंग रोकने की हम पर कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं। हमास का गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद के लिए इसराइल को पाबंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सिहोनी जुल्म मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के हसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। 13 अप्रैल से तमाम इदारे खुल जाएंगे।
ईद अपनों में मनाने का इंतजाम। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 खसूसी ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से पेशावर, दूसरी कोयटा से रावलपिंडी के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी। 8 अप्रैल को कराची से लाहौर के लिए तीसरी ट्रेन और 9 अप्रैल को चौथी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। टीवी न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी, दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। मौलूद काबा हज़रत अली के घर पहले फर्जंद की आमद। नवासे रसूल और जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत शहज़ादे अम ने 7 बरस नाना के साथ गुजारे। बैत रिजवान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाइले में भी खातिमुल मुरसलीन के साथ रहे। कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच की तलाश। पीसीबी की न्यूजीलैंड के ल्यूक रॉन्की को कोच बनने की पेशकश। ल्यूक रॉन्की ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुस्बत जवाब मिलने के बाद तनख्वाह और दीगर मामला तय करने का फैसला। ल्यूक रॉन्की ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच बनने से माजरत कर ली थी। T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर का फिजिकल फिटनेस कैंप आज से काकोल अकेडमी में शुरू होगा। फिटनेस कैंप में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान समेत 29 खिलाड़ी शामिल। कैंप में खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हरा दिया। श्रीलंका ने मैच में 328 रन से फतह समेटी। दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने वाले डिसिल्वा प्लेयर ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की न्यूयॉर्क में रोनुमाई। मुख्तलिफ मकामात पर शायकीन ने क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। टूर में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और अमरीकी क्रिकेटर अली खान भी हमरा। ICC की जानिब से ट्रॉफी टूर की वीडियो जारी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 1 जून से अमरीका में शुरू होगा। BSF के मुतवाज़ी सदर तारिक बुक्टी मुश्किल में। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने फेडरेशन का सदर मानने से इनकार कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के सिलसिले में पाकिस्तान और उर्दन का दूसरा मैच आज होगा। कौमी फुटबॉल टीम की दारुल हुकूमत ओमान में प्रैक्टिस। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। खवातीन में शमशीर जनी का जुनून। कोयटा में यौम पाकिस्तान फेंसिंग चैंपियनशिप। बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल दिए गए। लाहौर के जिलानी पार्क में 131 इकसाम के 2.5 लाख फूलों की नुमाइश। शानदार अंदाज में डिस्प्ले। लोगों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई।